अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। कड़ाही में उठती लपटें छत तक पहुंच गईं और दीवारों पर लगे सारे गुड्डे रोने की आवाजें निकालने लगे एक साथ, एक ही सुर में। आरव ने देखा कि उसकी परछाई पूरी तरह कड़ाही में घुस चुकी थी। बस उसका सिर बाहर था और वह सिर उसे घूर रहा था, अपनी ही विकृत दानवी आंखों से। चुड़ैल हंसी, अब तुम्हारा डर मेरा भोजन बनेगा और तुम मेरे गुड्डों की अलमारी में एक जगह। वह अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाकर आरव की गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि आरव ने अचानक अपनी जेब से काला धागा और तांत्रिक चाक निकाल लिया, एकमात्र चीज जो उसे बचा सकती थी। उसने अपने हाथ की उंगली काटकर खून की बूंदें चाक पर टपकाईं और जोर से मंत्र पढ़ा। इच्छाया बंधन तोड़ प्रकाश को मोड़। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कड़ाही की लपटें अचानक नीली हो गईं। परछाई चीखने लगी, इतनी भयानक चीख कि पूरे कमरे की हवा कांप उठी। चुड़ैल गुस्से में चीखी, तू मेरी विधि नहीं तोड़ सकता, 100 साल से कोई नहीं बचा और तू भी नहीं बचेगा। उसने अपनी काली जीभ बाहर निकाली और सीधे कड़ाही में डुबो दी, जैसे वह आग पी रही हो। अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। कड़ाही में उठती लपटें छत तक पहुंच गईं और दीवारों पर लगे सारे गुड्डे रोने की आवाजें निकालने लगे एक साथ, एक ही सुर में। आरव ने देखा कि उसकी परछाई पूरी तरह कड़ाही में घुस चुकी थी। बस उसका सिर बाहर था और वह सिर उसे घूर रहा था, अपनी ही विकृत दानवी आंखों से। चुड़ैल हंसी, अब तुम्हारा डर मेरा भोजन बनेगा और तुम मेरे गुड्डों की अलमारी में एक जगह। वह अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाकर आरव की गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि आरव ने अचानक अपनी जेब से काला धागा और तांत्रिक चाक निकाल लिया, एकमात्र चीज जो उसे बचा सकती थी। उसने अपने हाथ की उंगली काटकर खून की बूंदें चाक पर टपकाईं और जोर से मंत्र पढ़ा। इच्छाया बंधन तोड़ प्रकाश को मोड़। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कड़ाही की लपटें अचानक नीली हो गई। परछाई चीखने लगी, इतनी भयानक चीख कि पूरे कमरे की हवा कांप उठी। चुड़ैल गुस्से में चीखी, तू मेरी विधि नहीं तोड़ सकता, 100 साल से कोई नहीं बचा और तू भी नहीं बचेगा। उसने अपनी काली जीभ बाहर निकाली और सीधे कड़ाही में डुबो दी, जैसे वह आग पी रही हो।